नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए संकेत पॉजिटिव। यूएस फ्यूचर्स में 0.5% से ज्यादा की तेजी। नाइकी और फेडेक्स के अच्छे नतीजों से कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एसजीएक्स निफ्टी भी 0.25% से ज्यादा उछलकर 18,500 के करीब पहुंचा, लेकिन एशिया में निकेई पर हल्का दबाव। बैंक ऑफ जापान के एक्शन और डॉलर की कमजोरी से सोने की चमक बढ़ी। कॉमेक्स पर भाव 6 महीने की ऊंचाई के साथ $1825 के निकला पार। आज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के शेयरों पर रखे नजर। सेबी ने शेयर बायबैक नियमों में किया बदलाव। ओपन मार्केट से धीरे धीरे खत्म होगा बायबैक। टेंडर रूट से भी 18 दिन में पूरा करना होगा प्रोसेस। फेक एमटीएम पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम पर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच बोली, मामलों की केस टू केस हो रही है जांच। हीरो मोटो ने नई बाइक एक्स पल्स 200T 4 वॉल्व लॉन्च की। करीब ₹1.25 लाख है कीमत। प्रीमियम सेगमेंट में पैठ बढ़ाने की कोशिश। और चीन में कोरोना विस्फोट के बाद अलर्ट सरकार। स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे राज्यों के साथ बड़ी बैठक। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के भी आदेश। ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग मतलब हम सबको थोड़ा सा वापस ध्यान रखने की जरूरत। वो हेडलाइन का पार्ट नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो दिल से निकली थी आवाज। दिल से निकली थी आवाज। अभी तक सिर्फ चाइना रिलेटेड कंसर्न्स हम लोग हाईलाइट कर रहे थे। दरअसल 5 कंट्रीज में वापस कोविड के बहुत सिग्निफिकेंट केसेस बढ़ते हुए। चाइना से खबरें कम आती हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिवली स्काउट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो ट्विटर पे, तो आपको बहुत डरावने विजुअल्स नजर आएंगे वहाँ के हॉस्पिटल्स के, डेड बॉडीज वगैरह के। तो चाइना में दिक्कतें काफ़ी बढ़ती हुई, और इन्हीं सबको देखते हुए भारत में भी एक अलर्ट। आज एक हाई लेवल मीटिंग है। खैर, जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पे आऊँगा उन सब पे टच अपॉन करता चलूँगा, लेकिन पहले लाइए कल का बाजार। कल थी दुनिया भर की थोड़ी सी हालत पस्त, क्योंकि जो एक दिग्गज सेंट्रल बैंक ऑफ जापान के एक्शंस के बाद थोड़ा सा डर बढ़ा था। बैंक ऑफ जापान ने इंडिकेशंस दिए थे कि वो अपनी लूज पॉलिसी को अब नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा टाइटन करने की तैयारी। और उसने दुनिया भर का मूड बिगाड़ा था, क्योंकि येन कैरी ट्रेड से हम सबको खूब लिक्विडिटी का फायदा मिलता था। उस पर क्वेश्चन मार्क का डर, तो पूरा ग्लोब ठंडा पड़ गया था, दबाव में था। पूरा एशिया प्रेशर के साथ कल कामकाज कर रहा था, पर सारे बाजार लोअर लेवल से घूमे। खास तौर पे 2 बजे के बाद से डाउ फ्यूचर्स, यूएस के फ्यूचर्स जो घूमे थे, उससे हमें भी बढ़िया मदद मिली। हमारे इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भारतीय बाजार कल एक समय 225 पॉइंट दबाव के साथ 18,202 तक के लेवल्स तक गिरे, पर सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी इंट्राडे प्ले आउट हुई। वो 200-225 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी महज 35 पॉइंट के दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो अब तो हमें बैंक ऑफ जापान से भी ज्यादा डर नहीं लग रहा है। इस तरह का मूड माहौल। और आज एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। 65-70 अंकों की मजबूती। क्यों? यूएस के कल के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्लैट से 1/4% का उछाल। डाउ तो वैसे कल लार्जली संभलने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से। तो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इन ग्रीन कामकाज की समाप्ति हुई, और आज सुबह के फ्यूचर्स अब तेजी दिखाने के मूड में। 1/4 से 1/3% का उछाल, क्योंकि कल सुबह जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो नाइकी, वो फेडेक्स के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद वहां पे आए। आफ्टर मार्केट्स में वो स्टॉक उछलना शुरू। नाइकी के अच्छे नंबर्स, फेडेक्स की अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फायदा मिला यूएस की फ्यूचर्स को, और वो अच्छी मूव दिखा रहे हैं। तो वो डिफरेंशियल आ गया, जो डाइजेस्ट किया था और जो फ्यूचर्स के भाव इस समय खड़े हुए। और वही मूड, वही माहौल अब एशिया में और हमारे एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रहा है। हम 1/3% इसीलिए उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। पर ग्लोबली मूड माहौल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझेंगे मूड के बारे में। एसजीएक्स ने एकदम से अच्छी चाल दिखानी शुरू कर दी है। ये इंट्राडे दिखाई है, एसजीएक्स अभी दिखा रहे थे आप, ये अचानक और फट गया है। फ्यूचर्स तो सुबह से मजबूत थे। ठीक है, हमारे मार्केट्स खुलने में भी समय, देखते हैं एसजीएक्स का बिहेवियर कैसा रहता है। और वैसे एसजीएक्स का बिहेवियर नॉट नेसेसरली हमारा एक्चुअल सेशन वैसे ही एम्यूलेट करे, पर
कुछ हद तक भांप रहे हैं हम लोग मूड कि हम थोड़ा सा मजबूती के साथ वेडनेसडे की शुरुआत करेंगे। वीरू बैठे हैं जिनसे जानेंगे निफ्टी बैंक में कल आज की स्ट्रैटेजी, कल क्या हुआ वो सेकेंड हाफ में, और उसके बाद वो जो लग रहा था लार्जली वो जो परसों का पुल बैक है लो लेवल से फिर से कन्विक्शन स्ट्रीट का आ रहा है तेजी की तरह, तो क्या और फर्दर लेग्स हैं अप मूव्स के, कैसे प्ले करें निफ्टी बैंक को, इस पर चर्चा हो जाएगी। ये मैचिंग से क्यों बैठे हो आप? ये हो गया है, ये देख लेते हैं, रात में जाते थे मेरी वाटर हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये कल थमे गिरावट का प्रेशर एटलीस्ट थमता हुआ नजर आया और आज चलने के मूड में नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हो आप ये ग्लोबल क्यूज को? आज न्यूट्रल क्यूज मान के चलिए आप, कल 3-4 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी से ब्रेक लगा, रिकवरी नीचे स्तर पे देखी गई। कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत खुश हो जाए, लेकिन इतने दिन की गिरावट के बाद तो निराशा, आदमी निराशा में भी फिर कुछ समय बाद न्यूट्रल हो जाता है। तो कल मार्केट बिल्कुल वैसे ही था। इम्पैक्ट जो जापान का था वो कहाँ था? डॉलर पे था, डॉलर वीक हुआ है कल। तो जो करेंसी का पूरा खेल चला उसमें डॉलर वीक हुआ, गोल्ड 6 महीने की हाई 104 के नीचे, और तब आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा सिर्फ नीरज जी जब बात करें। डॉलर गिरा, यील्ड आई और उसका असर गोल्ड पे आया। तो जब वहां इस तरह के मूवमेंट हुए, गोल्ड चला, गोल्ड चला 6 महीने के हाई पे 1830 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़ा मूवमेंट था उसका। तो जो इक्विटी थी वो एकदम नॉर्मल लेवल पे थी, कितना 50-60 पॉइंट, बहुत मामूली सा वो फ्लैट कह सकते हैं आप, करेक्ट होके नीचे से ऊपर बंद हुए। तो इक्विटीज कोई बहुत बड़ा क्यूज वहाँ पे नहीं है, थिन ट्रेड था, ये भी एकदम सही है कि ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, छुट्टियों में है। एक आंकड़ा है उसका, उसको कैसे इंटरप्रेट करें वो देख सकते हैं कि वहाँ पे जो फेस्टिवल शॉपिंग लोग करते हैं क्रिसमस की, वो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने, यानी जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे भी थोड़ा सा कम, बिल्कुल चूजी। एक आंकड़ा था कि $1300 वो खर्च करते हैं, इस बार $800 कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, महंगाई का, पैसे कम हो रहे हैं या दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो उसको अगर आप आगे लेके चलें तो जो तमाम मुश्किलों की बात हो रही है वो सामने दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज यूएस मार्केट से बहुत कुछ रीड करने लायक है नहीं। न्यूट्रल क्यों लेके आप चलिए, आपको नज़र रखनी चाहिए जापान में, जहाँ पे निक्केई अभी भी हमें लगता है कि ये नीचे ही होगा, क्योंकि अगर अप्रैल के बाद जब उनके जाने के बाद नया बैंक का उनका हेड आएगा, अगर वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तब ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो हो सकता है कि उन्होंने एक पोजीशनिंग की हो, लेकिन खेल वहीं से डर गए, पैसा बहुत दिया है उन्होंने। जापान द ओनली कंट्री एक्सपोर्टिंग मनी, हाँ बाकी दुनिया में सब एक्सपोर्ट, वो मनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो बंद हो रहा है। ये गानी ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल मूड माहौल। हम बस हम नया सीईओ ढूंढ रहे हैं, जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक तो मैं ही बैठूंगा। Someone foolish enough. संकेत उन्होंने पहले दे दिया। तो अकलमंद आएगा नहीं, हमें लेंगे नहीं। अब इसी का अब दूसरा, अभी अपफ्रंट बता रहे थे हम लोग हेडलाइन में कि वो कोविड कंसर्न बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत और कोई क्लैरिटी नहीं है नंबर्स ऑफ। उन्होंने क्या किया कल, इतना जब इंटरनेशनल प्रेशर बना तो उन्होंने डेथ की डेफिनेशन चेंज की, मतलब किसको माना जाएगा कि कोविड का है कि नहीं। तो जो पॉजिटिव था फिर वो किसी भी रीजन से मरा हो वो कोविड डेथ मानी जाएगी। नंबर नया वेरिएंट है नीरज जी? नहीं, वेरिएंट नया नहीं है। हाँ। जो 3-4 वेरिएंट हुए थे B1.2 1.7 करके जो था वही है वहाँ पे, लेकिन फैल बहुत तेजी से रहा है। अभी तक ये साइंटिस्ट सर्टन नहीं कर पाए कोई नया वेरिएंट आ गया है। अभी तक मान चल रहे हैं जो पुराने वेरिएंट के वेरिएंट्स बने थे वही हैं, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो विजुअल्स आ रहे हैं, कल हम लोग अस्पतालों के विजुअल्स, काली वाली वैन, वे सब दिख रही है। अब तो प्रोजेक्शन है कि 21 लाख लोग मर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो। 21 लाख। बेचारों ने टाइटन जो करा था वो नॉर्म खराब नहीं करे थे, जैसे ही खुला और मानने नहीं थे, पब्लिक सड़क पर उतारे, लो झेलो, फिर जीरो कोविड जरूरी था वहाँ पे। अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही दिक्कत। और ये कई सारी और कंट्रीज फेरी में दिक्कतों में आ रही है। मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है। हाँ, वो आइबुप्रोफेन के लिए लोग वो गुहार लगा रहे हैं, इस तरह से था। मेरे बच्चे 103 डिग्री हो गया। अपने यहाँ जो पैरास्टामोल बना है कौन सी कंपनी, तो ये मांगते नहीं है ना, मांगना चाहिए, लेना पड़ेगा, हम भी देंगे। शॉर्टेज है, बताएंगे नहीं किसी को कितनी दिक्कत है तो लोग देंगे कैसे उनको। लेकिन भारत को भी चिंता आप करनी चाहिए, कर रहे हैं, पड़ोसी देश है आप, और चाइना की फ्लाइट्स आ जा रही होंगी। ईस्ट एशिया की जितनी फ्लाइट्स है उस पर ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। आज मीटिंग है, मुझे ख्याल से ये सब होने वाला है। आज 11:30 बजे सुबह है हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग, इसी सबको देखते हुए तो ये सब ध्यान रखिए। ये थोड़ी सी दिक्कतें अब शायद बढ़ रही, उसका डर अब वो बेसिकली स्टेट्स को आ गया है, कोई सब
देखते रहे, कोई नया वेरिएंट नजर आए तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी जल्दी भेजिए और आज पता चलेगा उस मीटिंग में क्या निकल कर आता है। ये है ग्लोबल मूड माहौल। इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी के टिक्स और इंप्रूव हो रहे हैं। 75 अंक की मजबूती के साथ हम शुरुआत करेंगे। वीरू कल बहुत बढ़िया घूमे इस तरह के वातावरण में जब ग्लोबल मूड माहौल गड़बड़ा रहा था, थोड़ा सा अच्छी इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट। आज एक गैप अप मिलने की तैयारी शायद। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक? जी देखिए, कल आशीष हमें बैंक ऑफ जापान का जो एक्शन था, सुबह जो टर्बुलेंस आई उसमें शॉर्ट ट्रेड भी अच्छा मिला। हमें फर्स्ट बेस टूटा, सेकंड बेस मिला। क्लोजिंग में हमने एक ट्रेड लिया था लॉन्ग अबाउट 320। पहला बेस जैसे ही रीगेन हो गया ट्रेड लेना है, लेकिन उसके पीछे बड़ी कहानी थी रिलायंस। सिर्फ रिलायंस एक कोर ऐसा इंडिकेटर था जिसके चलते वो ट्रेड लिया गया। एक्सिस बैंक दूसरा इंडिकेटर था। अकेले ही रिलायंस ने जो कॉल राइटर को ट्रैप किया 2600 के, उसके बाद वो ट्रेड बना। हमने दो अप्रोच ली थी, बाय अबव 18320 ट्रेड मिला 80 पॉइंट का। बैंक निफ्टी बाय अबव 43200 ट्रेड मिला 200 पॉइंट का। अगर आपके पास है तो क्या, और फ्रेश बाय ट्रेड पे क्या? देखिए आशीष, एक तो आपने 2-3 कंसर्न्स के बारे में बात करी, लेकिन मैं बताऊं कि बहुत दिनों बाद आफ्टर सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अक्टूबर के सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद फर्स्ट टाइम एफआईज नेट शॉर्ट हो गए इंडेक्स पे। 1 दिसंबर को आप करीब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अब आप 1900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। तो दिसंबर के इन 20 दिनों के अंदर काफी बड़ा बदलाव आया है। आप नेट शॉर्ट हैं। और आप देखिए कल के, अगर आप कैश के आंकड़े देखेंगे आपको बहुत विचलित नहीं करेंगे। 455 करोड़ रुपए की बाइंग है, 600 करोड़ रुपए की 500 करोड़ की डीआईज की बाइंग है। एफआईज ने 3000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1129 स्टॉक फ्यूचर बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। थोड़ा सा डरा मुझको नहीं एफआईज के स्टैट्स रहे, थोड़ा सा, पर बेसिकली अपना प्रेजेंस फील करा रहे हैं। सब कहते थे दिसंबर में छुट्टी पे चले आते, कुछ नहीं होता, सब बदल के चले गए मूड माहौल। लेकिन हाँ, तो ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ओके, बट कैसे, देखिए हमें तो वो ट्रेड करना जो स्क्रीन कैरी होगी आशीष, ठीक है। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, देखिए क्रिटिकल पार्ट वही रहेगा। प्लीज जरा निफ्टी की आप वो ऑप्शंस की प्लेट लेके आइए। कल ट्रेड लेने का चाहे शॉर्ट या फिर लॉन्ग, एक ही तर्क था मेरे पास, और वो था 18,300 या फिर पहला बेस, जहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटिंग हुई है। वो गया तो शॉर्ट, वो रीगेन हो गया तो लॉन्ग। 18,300 पे कल भी अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई 92 लाख का है, याद रखिएगा। और ऊपर 18,400 में शॉर्ट कवरिंग थी क्योंकि हमने इसको स्ट्राइक किया। 18,500 पे भी आप देखें अभी करीब 15,32,000 कॉल जुड़ी, 77 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। फिर एमएस लेके आइए डायरेक्टर साहब एक बार फिर से। याद रखिएगा अभी भी निफ्टी झूल रहा है 50 डेमा के ऊपर और 20 डेमा के नीचे। और ये देखिए पिरामिड्स, ये पिरामिड्स इंडिकेट करते हैं कि आप एक रेंज में स्क्यूज्ड हैं, फंसे हुए हैं। ये पिरामिड्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं। 300 पे पुट राइटर, 200 पे पुट राइटर, 400, 500, 600 पे कॉल राइटर। क्या अप्रोच रहेगी? एसजीएक्स निफ्टी स्ट्रॉन्ग है आज। देखिए ओपनिंग में एक तो रिलायंस के बिहेवियर पे नजर रखिएगा, और जहां तक लेवल्स की बात है, फर्स्ट लेवल स्क्रीन पर आएगा आपके। अगर आप कल के लॉन्ग हैं या फिर बाय ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, 18,446, दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। अगर ये निकलता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 484,514 पॉसिबल है। 514 पे हमें फिर जज करना पड़ेगा कि हमें 500 का कॉल राइटर ऊपर निकलने दे रहा है या नहीं दे रहा है। रिलायंस का, एक्सिस बैंक का, एसबीआई का, एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर कैसा है। बट ऐसे अप्रोच करिए और याद रखिएगा, मतलब 546 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरी बात, एफआईएस का जो ट्रेड्स का मैंने बखान इसलिए किया कि प्रेशर जब मार्केट में आए तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। और उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड है आपका फर्स्ट बेस। वहां जहां पुट राइटिंग हुई है वो लेवल टूटेगा तो शॉर्ट भी करेंगे। बेस 1 टूटा तो शॉर्ट भी करेंगे फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ बेस 2। बट नजर रखिएगा सिंस एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है आशीष, 446 ये एक क्रिटिकल लेवल है। बैंक निफ्टी देखिए कल बाजार सिंक हो रहा था आशीष, बुरी तरीके से हो रहा था, बट स्टिल बैंक निफ्टी में वो 43,000 का पुट राइटर जनाब, उसके कन्विक्शन में रत्ती भर कमी नहीं थी। इस पर शॉर्ट ट्रेड हमने नहीं लिया। कल भी मैंने कहा था कि सेकंड बेस जब तक वॉलेट ना हो, नो शॉर्टिंग थॉट्स। 43,000 पे 43,1, 43,2 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल थे कल इंट्राडे में, और फिर जैसे ही 43,200 निकला बाजार ऊपर आ गया। एक बार जरा पिरामिड्स लेके आइए यहाँ पर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये जो ऑरेंज कैंडल है स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स, और ये जो पहला कॉल राइटर खड़ा है वो खड़ा है 43500 पे। तो बेस 1 के ऊपर ऑलवेज इट्स अ बाय। बट याद रखिएगा आज एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है,
बैंक निफ्टी का बड़ा स्विंग आशीष तभी आएगा जब आप रेजिस्टेंस 1 यानी करीब 43 490 630 की ट्रेजेक्टरी निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस दौर के सबसे बड़े कॉलेक्टर जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो बाय ऑन डिप्स, एग्जिट अराउंड रेजिस्टेंस 1, बट अगर रेजिस्टेंस 1 सस्टेन हो रहा है निफ्टी बैंक उसके ऊपर तो अगेन री एंटर करेंगे। आशीष बढ़िया, ये होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स। प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये हैं रेजिस्टेंस जोन्स, ये हैं बेस के जोन्स। जो स्ट्रैटेजी बताई गई है उस तरह से अप्रोच करिएगा आज के इस वेडनेसडे सेशन को। चलिए आज के अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान ले जाएं। अर्चिता, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पे? मॉर्निंग आशीष। कई कंपनियों की तरफ से खबरें आई हैं। शुरुआत आज जुबिलेंट फूड के साथ करेंगे। जुबिलेंट फूड ने इनफैक्ट अनाउंस किया है कि कंपनी अब 20 मिनट डिलीवरी पर फोकस कर रही है और ये 20 मिनट डिलीवरी दरअसल 20 जोन्स अक्रॉस 14 सिटीज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा वो 30 मिनट डिलीवरी कंपनी ने कई साल पहले हासिल करके दी थी, लेकिन अब उस टाइम पीरियड को और क्रंच कर रहे हैं। 20 मिनट में डिलीवरी का दावा दरअसल डोमिनोज कर रहा है। अब देखते कितने पता नहीं, अब वो पिज्जा फ्री का तो मामला उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उसका नाजायज फायदा कई सारे लोगों ने उठाया था। लेकिन अब नहीं, मैंने कई बार छोड़ा, मैंने कई बार नहीं फायदा उठाया। वो एक परेश कौन सी पिक्चर थी जिसमें आ गया था ना, वो तो आ गया था पर मैं ही उसे नहीं मिल रहा था। हेरा फेरी वो तो आ गया था 20 मिनट पे, मैं ही उसे नहीं मिल रहा था जानबूझ के। तो वो इनफैक्ट वो अवॉइड करने के लिए अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। लेकिन हाँ, एक बड़ा कैंपेन डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा और 20 मिनट डिलीवरी पर दरअसल कंपनी का फोकस है। अब इसके अलावा मज़गांव डॉक, और कल सेकंड हाफ में हमने फिर देखा था इन डिफेंस कंपनियों में तेजी आती दिखाई दी थी। मज़गांव डॉक ने एक और स्कॉर्पियन दरअसल जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वागिर नाम की, उसे डिलीवर कर दिया है, इंडियन नेवी के हाथों सौंप दिया है। अब वागिर की खासियत यह है कि अलग अलग टाइप के मिशंस ये दरअसल अंडरटेक करेगी, जिसमें एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग, एरिया सर्वेलेंस अतिरिक्त शामिल है। अब कंपनी ने कुछ अपडेट भी दिया है इस प्रेस रिलीज में। मज़गांव डॉक का मैनेजमेंट कहता है कि इस समय इनकी जो कैपेसिटी है वो एक साथ 10 कैपिटल वॉरशिप्स और 11 सबमरीन बिल्ड करने की कैपेसिटी इनकी है। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया है और यहाँ पर आगे कुछ और दरअसल डिलीवरी इंडियन नेवी की तरफ के लिए आती हुई दिखाई देगी। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखें। सिटी यूनियन बैंक आज थोड़ा सा नेगेटिव शुरुआत दिखा सकता है क्योंकि आरबीआई ने कुछ डाइवर्जेंस पाया है। एडिशनल ग्रॉस एनपीए FY 22 के लिए आरबीआई कह रहा है करीब करीब 260 करोड़ के कुछ एनपीएज है। इन्होंने ऑन साइट इंस्पेक्शन किया था, कुछ इवैल्यूएशन किया था पिछले वित्त वर्ष के लिए और वहां पर ये पाया गया है। मार्च एंड तक, FY 22 मार्च एंड तक कंपनी ने जो प्रोविजनिंग की थी ना, वो थोड़ी बहुत करीब करीब 40 करोड़ की ही थी। अब ये और एडिशनल एनपीएस और डाइवर्जेंस जो पाया गया है उसके लिए बैंक किस तरह की तैयारी करेगा उस पर अब मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। एक थोड़ा सा नीजक रिएक्शन आ सकता है शुरुआती कारोबार में। इसके अलावा आज रेडार पर रखिएगा आप जाइडस लाइफ, इप्का लैब्स जैसी कंपनियां। हालांकि नेपाल का मार्केट है तो बड़ा छोटा, लेकिन नेपाल ने प्रोहिबिट किया है करीब करीब 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ये भारत से इंपोर्ट नहीं होगा। खासतौर से इन फार्मा कंपनियों में नाम जाइडस, इप्का जैसे प्लेयर्स का निकल कर आया है। नेपाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्म्स हो रहा है। ये कंपनियां उन नियमों को पालन नहीं कर रही हैं, इसीलिए इनके प्रोडक्ट्स पर रोक लगती हुई दिखाई देगी। श्याम मेटालिक्स की तरफ से भी एक अपडेट है। इन्होंने जो मित्तल कॉर्प का एक्विजिशन करना था वो पूरा हो चुका है। एक्विजिशन कंपनी के पूरे मेटल पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें स्टेनलेस स्टील है, वायर रॉड है, बार मिल है और उस लिहाज से कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ती हुई देखेगी। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड होता हम देखेंगे। जो 8.85 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है ये बढ़कर 14 मिलियन टन पर एनम के आसपास आती हुई दिखाई देगी और कैपेक्स करीब करीब अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का कंपनी करने वाली है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नई गाड़ी लॉन्च की, 1.26 लाख की कीमत है। ये एक्स पल्स 200T 4 वॉल्व मोटर बाइक है, तो वो स्टॉक रेडार पर। और आज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बोर्ड बैठक है तो उस पर आपकी नजरें वैसे भी होनी चाहिए। फंड रेस को लेकर कंपनी आज मीट कर रही है। रखिए ये तमाम कंपनीज को अपने रडार पे। जुबिलेंट फूडवर्क से याद आया, कल की वो इमेज दिखाइएगा जो अपन बता रहे थे कल, वो एक मिलेट मील होना था राज्यसभा लोकसभा में,
उसकी इमेजेस हैं। वो आ गया है मिलेट का मील, मतलब मोटे अनाज का, जो कल लंच हुआ था ना पीएम और बाकी मंत्री और एमपीज के बीच साथ उसकी। अच्छा इमेज नहीं, वीडियो है। खाना नहीं दिख रहा है पर कहाँ खाना नहीं दिखा रहे? मैंने तो मेन्यू अच्छा खासा बताया था कल क्या क्या होने वाला है। खाली प्लेट है तो ठीक है। तो ये वो मील की इमेजेस। अच्छा आज का इवेंट्स कैलेंडर अब सामने रख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो कोविड स्केयर पे आज हमारी हाई लेवल मीटिंग जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया चेयर करेंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन राज्यसभा में रिप्लाई देने जा रही हैं। दोपहर 2 बजे वो स्केड्यूल्ड है। आज शाम 5 बजे हमारी जो रीसेंट आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें 35 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ा दी गई थी और थोड़ा बहुत गवर्नर साहब हॉकिश साउंड कर रहे थे इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए। उसके मिनट्स रिलीज होने वाले हैं। यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा, उनकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, उनका Q3 का करंट अकाउंट, ये सब रिलीज होगा। शीला फोम के एक्स डेट है बोनस शेयर्स की 1 for 1। स्पंदना स्फूर्ति की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेजिंग होनी है। एमतार टेक्नोलॉजीज की बोर्ड मीट है। वो आपको याद होगा एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला था। आज उसी को कंसिडर अंडरटेक करने के लिए जो इन्होंने एमओयू करा था, उस स्पेस पर उतरने की तैयारी है। उस पर बोर्ड शायद आज हामी भरता हुआ नजर आए। ज़ोडिएक क्लोथिंग की बोर्ड मीट है प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर। वो जो केफाइन टेक्नोलॉजीज या केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुला हुआ है, आज उसका 3rd और लास्ट डे है फंड रेजिंग का। और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का आज डे 2। स्टर्लिंग एंड विल्सन का ओएफएस, जिसमें प्रमोटर एंटिटीज कुछ माल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, कल नॉन रिटेल था, आज रिटेल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 270 रुपए का फ्लोर प्राइस। बीएसएनएल आज 4,200 करोड़ रुपए तक जुटाता हुआ नजर आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। उसकी डिटेलिंग स्क्रीन पर आ जाएगी। आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, इसकी एपिक्स काउंसिल मीटिंग है। तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट न्यू सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंटमेंट, साथ साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट कोचेस और टीम इंडिया के डिफरेंट कैप्टन्स, इस पर विचार विमर्श होगा। टेस्ट का अलग, वनडे का अलग, T20 एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट, उसका कैप्टन अलग। इस पे विचार विमर्श होना है। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज हरियाणा एंटर करती हुई नजर आएगी। ये अच्छी अच्छी इमेजेस आनी वैसे वहां से भारत जोड़ो यात्रा। एक बड़ी अच्छी सी आई थी राजस्थान वाले 2 पार्ट की, ये आपके सामने रख दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पे बात करने के लिए केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब जुड़ते हुए। केडिया साहब गुड मॉर्निंग। केडिया साहब, कमाई के मौके कहां हैं सर? क्या है आज के केडिया कमोडिटी के प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पूरे कमोडिटी में हमने देखा काफी बड़ी रैली 2022 में, और अंत में भी हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी जिस ढंग से बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में हमें लगता है कि और ये बड़ी तेजी कर सकता है। कल के सेशन में जो हमने बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के बाद डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखी थी, इसके चलते सोने और चांदी में एक अच्छी तेजी बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हायर साइड पे थोड़ा सा कैप है, जो पहले भी हमने देखा था 55,000 का गोल्ड पे। तो एक बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए, जहां पे हमें लगता है 54,200 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। वहां पे आप बाइंग करके चलिए 53,900 के स्टॉप लॉस से। प्राइजेस फिर से आपको 54,800 तक मिलेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप करिए। बाय ऑन डिप्स, ये जो सोने में बढ़िया अप मूव्स बन रहे हैं, लाइकली है ये अपटिक्स आगे भी कंटिन्यू होंगे। हम ऑलमोस्ट 55,000 54,800 के टारगेट के साथ अप्रोच करेंगे। डिप्स में खरीदारी करनी है 54,200 वो लेवल्स हैं जो केडिया साहब को कंफर्ट दे रहे हैं। इन लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट करने के मौके ढूंढिए। केडिया साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। मजबूती के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 75 अंक ऊपर, 0.5% का उछाल दिखाता हुआ। कल इंट्राडे में अच्छी रिकवरी और अब फर्दर अपटिक्स की कर लीजिए तैयारी। इस पॉजिटिव नोट पर मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।